धीर्धेनुं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। सरस्वती जब कंठ में और करने लगे निवास, श्री कृष्ण के जिह्वा पर और गीता प्रकट होई जात। कुरुक्षेत्र मैदान में और बोले गीता ज्ञान, पाप अधर्म आतंकवाद का मिट गया नाम निशान। इतनी शक्ति गीता में चारों युग में होए, सुने सुनाए जो इसे मंगल उसका होए। अरे शिव को यो पर दोष पड़ो है, कलयुग पड़ गयो अगहन मास गुरुवार। इसमें श्री कृष्ण है जगत गुरु है कृष्ण भगवान। पूज रहे शिव शक्ति को और दे रहे अर्जुन गीता ज्ञान। द्वापर युग में मानवता का किया कृष्ण ने फिर कल्याण। ये कलयुग की बेला देखो और महाभारत देखो तैयार। युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं बड़े बड़े योद्धा सरदार। किसकी जीत हो किसकी हार हो कोई इसको समझ न पाए। कलयुग में भी चक्र चल रहा और अर्जुन गीता रहे सुनाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाभारत में तीनों जगत गुरु किसके साथ रहेंगे? और ये महाभारत जो भारत में सत्ता के लिए हो रहा है, इसका विजेता कौन होगा? और महाभारत का मुख्य कारण क्या है? ये द्रौपदी कौन है जिसका चीर राजमहल में खींचा जा रहा है? पांडव इतने निस्तेज क्यों हो गए हैं? युद्ध की नीति और धर्म की नीति क्या होना चाहिए?
भारत किसका भवन है, इस भवन का राजा कौन है, ये बहुत प्रश्न मेरे मन में झकोरे मार रहे हैं, लहरें ले रहे हैं। और आप शिव लहरी हैं। जब आप त्रिलोक के जगत गुरु होकर जब आप पर ज्ञान की लहरें चढ़ने लगती हैं तो आप उन लहरों को समाप्त करके ईश्वर की शक्ति को प्रकट कर देते हो, जिसे गीता कहते हैं। और गीता का अवतरण आत्मा के प्रकाश को कहते हैं और संपूर्ण त्रिलोक की आत्माओं का प्रकाश ही तीनों जगत गुरुओं की शक्ति है। परमात्मा के नियंत्रण में त्रिलोक की समस्त आत्माएं रहती हैं और आत्माओं का कल्याण करना ही ईश्वर का धर्म है। और इस भवन में जो ये भारत भवन है, इसमें जो पाप की कालिमाएं छाई हुई हैं, अधर्म का बोलबाला है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है कौरवों का, और सत्ता छोड़ नहीं रहे हैं कौरव। तो कैसे मिटे मोह माह अज्ञाना, कुछ तो ज्ञान हमें दो शिव भगवाना। तब बोले शंकर त्रिपुरारी, अगहन मास त्रयोदशी प्यारी। त्रयोदशी संपूर्ण त्राइमाम दसों दिशाओं में कलयुग में भी हो रहा है। और आज अगन मास की त्रयोदशी गुरुवार का दिन है। इस त्राइमाम को देखते हुए, कोहराम को देखते हुए, अशांति को देखते हुए, कुरुक्षेत्र को देखते हुए हमें हमारे इस भवन में भगवान नारायण को बुलाना चाहिए, मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बुलाना चाहिए। वही मार्गदर्शन करें और वही हटावे पाप, और वही सफाया करेंगे, हम करेंगे उनका जाप। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है उनका, और अर्जुन को वह रहे सुनाए। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं कलयुग में भी श्री अदुराय। जंगेलान का बिगुल बज रहा, और देखो महाभारत गति पाए। और 18 अक्षोणी सेना और सत्ता संग कुरुक्षेत्र में आए। कौरव सत्ता घूम रही है और अपनी शक्ति रही बताए। पांडव तो अज्ञातवास में नहीं कोई सेना बल तन पाए। अस्त्र शस्त्र भी नहीं है देखो, और उनके पास है देखो कृष्ण। और सारथी बनकर खड़े हुए हैं, और देखो शक्ति है श्री कृष्ण। त्वम शरणम ब्रजेश जप रहे पांडव, और अर्जुन को दिया सुनाए। जब तक विजय नहीं हो अर्जुन, तब तक जपते रहना भाई। ये त्रयोदशी अगहन की जानो, गुरुवार इसमें पड़ जाए। अर्जुन कृपा गुरु की मिलेगी, और विजय पांडवों की हो जाए। है पांडव तुम्हारी विजय होगी, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। जिसकी तरफ भगवान कृष्ण रहते हैं विजेता वही होता है। और ईश्वर शक्तियां धर्म का साथ देती है और अधर्म को नष्ट करती है। इसे गीता कहते हैं। तो भवन हमारा भारत जानो, शक्ति इसकी कृष्ण ही मानो। बोले शंकर शिव त्रिपुरारी, सुनो कथा उमा मैं तारी। सत्य 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 कहूं, और सत्य हरि का नाम। सत्य प्रकट होएगा देखो, और महाभारत घमासान। इस महाभारत घमासान युद्ध में
फिर से सत्य की स्थापना होगी, अधर्म का नाश होगा, अहंकार और कुमति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दुख और दरिद्र और गरीबी का नाश हो जाएगा। लेकिन खून की नदियां बह जाए उमा जी, और लहू लहू चढ़े लहू की धार, और बड़े बड़े योद्धा यहाँ खड़े हैं, कौरव शक्ति के सरदार। पांडव का योद्धा अर्जुन है, और सारथी बन गए कृष्ण मुरार, और महाभारत मैदान खड़ा है, और कृष्ण खड़े हैं ये अवतार। अरे अभी युद्ध प्रारंभ नहीं है, और अर्जुन को दे गीता ज्ञान, और विराट रूप बन गए हैं, और इस कलयुग में भी कृष्ण भगवान। अर्जुन को दिखला दिया सारी सत्ता है बेकार, पुत्र परिवार और जितनी भी शक्ति इस कलयुग में बंटा डार। कोई न साथ तुम्हारे आया, कोई नहीं सेना सरदार, श्री कृष्ण यहाँ खड़े हुए हैं, खोलो भवन तुम्हारे द्वार। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारी आत्मा का जो भवन है, और ये जो 10 इंद्रियां हैं तुम्हारी, इसमें इंद्रासन की शक्ति को देखना हो, सबसे बड़ी सत्ता आत्म सत्ता और परमात्म सत्ता होती है। तो इस आत्मा के इंद्रासन के भवन को खोलो, खोलो दरवाजा अर्जुन, ये भवन तुम्हारा पावन है, और इस भवन में देखो सारथी तुम्हारे श्री कृष्ण मन भावन है। तो 10 इंद्रियों के दरवाजे खोलो तुम तत्काल, और जितने छल पाखंड हैं उनको कर दो बार। मंत्र जपो श्री ब्रजेश का, शिव प्रदोष प्रगटाए, सारे क्लेश हट जाएंगे और शक्ति तुम्हें मिल जाए। गीता ज्ञान सुनो अर्जुन अब, श्री कृष्ण भी रहे सुनाए, भवन तुम्हारा गीता बन जाए, गीता भवन बना लो ताय। 5 अक्षौणी सेना पांडव, सबका भवन गीतामय जाए। कुरुक्षेत्र में विजय होएगी, और दानव शक्ति सभी नश जाए, कौरव सेना हार जाएगी। जो पाप कर्म और काल ही पाए, काल कर्म की गति भवानी, कौरव सारे सत्ता सहित नश जाए। सत्ता उनकी हटेगी जो कौरव नीति समान, और ज्ञान दिया अर्जुन को कलयुग श्री कृष्ण भगवान। तब अर्जुन मन ही मुस्काया, और गीता भवन खुद को ही बनाया। गीता भवन अर्जुन बना, और सुना गीता का ज्ञान। सारी पांडव सेना शक्ति और मिली कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण की कृपा अर्जुन और 5 पांडवों को मिली, 5 अक्षौणी सेना को मिली, और सारा भारत गीता भवन बन गया। जो कनक भवन भगवान राम ने बनाया भारत को, सत्य भवन नरसिंह अवतार ने बनाया भारत को। सतयुग में ये सत्य भवन था, और त्रेता कनक भवन कहलाए, और द्वापर में ये गीता भवन हो गया, और कलयुग में कल की यहाँ आए। अब कलयुग में कौन सा भवन बनेगा? तो कलयुग में बने ये फिर से, और सोने की चिड़िया बन जाए, स्वर्ण सुमेरु भारत बन जाए, ऐसी शक्ति कल की प्रगटाए। कलयुग में भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण ये गीता ज्ञान। अर्जुन बन जाओ भारत वालों, सुनो लगा कर गीता ध्यान। गीता ही शक्ति ये बड़ी है, और भारत गीता भवन बनाओ,
सबसे अच्छा भवन है गीता, इसमें रहकर फिर सुख पाओ। कलयुग जब तक गीता भवन और ये भारत नहीं बन पाए, तब तक महाभारत ही चलेगा। और देखो दुखी प्रजा सब पाए, कोई सुखी यहां नहीं हो सकता। कौरव नीति चले घमशान, तांडव होरने लगा यहां पर। और देखो मरुभूमि समझान। तो जितने जीवित आत्मा इस भारत के भाग, अभी तो वहां पर लगी हुई है काम क्रोध की आग। काम क्रोध मद लोभ की आग लगी हुई हो, इससे बड़ा महाभारत क्या हो सकता है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, इस काम क्रोध मद लोभ इच्छाओं की और भोगों की अग्नि को भारत से हटाना ही हमारा धर्म है और ये गीता का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को कलयुग में कल की भगवान भारत की रक्षा के लिए पूरा करेंगे। परम पावनी धरती भारत, गौरव ईश्वर शक्ति जान। पाप हटाने कलयुग में भी आएंगे कल की भगवान। गीता ज्ञान सुना रहे पहले, और देखो हट जाए ये शमशान। हिंसा और आतंकवाद का, अधर्म का हो काम तमाम। कौरव नीति जो भी अपनाए, उसका होगा मिट गया नाम निशान। भारत में तो अब शक्ति उनको मिले जो शरण रहेंगे कृष्ण भगवान। जो गीता का ज्ञान सुने और भवन बनाए गीता जाए। ये तो सुंदर त्रयोदशी गुरु की और कलयुग में भी रही प्रगटाए। 1.25 अरब जो है आत्मा, वह सब ईश्वर शक्ति बन जाए। अपने अपने आत्म भवन को गीता भवन बना लो जाए। मथुरा काशी और द्वारका और जगन्नाथपुरी बन जाए। बद्री धाम इसे ही बना लो, 4 धाम ये आत्मा पाए। ये 4 धाम बन जाए आपकी आत्मा। क्योंकि 4 धाम किसे कहते हैं? ये लोग केवल बद्री धाम, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, इनके दर्शन को 4 धाम मानते हैं। आत्मा शरीर में नहीं होती और शरीर में होते हुए भी दिखाई नहीं देती, उसी तरह 4 धाम में ईश्वर होते हुए भी दिखाई नहीं देते। क्योंकि 4 धाम नारायण के 4 चतुर्भुज स्वरूप की शक्ति है और इस 4 चतुर्भुज स्वरूप को ही गीता भवन कहते हैं। तो सारा भारत वर्ष ही और 4 चतुर्भुज नाथ, इसमें गीता रहती है, ये गीता भवन विख्यात। तो सारा भारत गीता भवन बने, अवतार ही से बनाते हैं। सतयुग में नरसिंह ने बना दिया, त्रेता में राम जी आते हैं। द्वापर में आए श्री कृष्ण, कलयुग में कल की बनाते हैं। और अगनवास में गीता ज्ञान को श्री कृष्ण कलयुग में भी सुनाते हैं। तो छोड़ो अपने अपने मद को और सारे मद होंगे बेकार। इस मद के कारण ही देखो और मदांध हुआ विश्व साकार। मद चढ़ जाए जब राजा के, उसको कोई हटा न पाए। और देखो चढ़ा जब धृतराष्ट्र के, तो 100 पुत्र वहां चिल्लाए। दुर्योधन और शक्ति बड़ी और सेना सभी विदेशी लाए। भाई भाई के युद्ध में सेना देखो यहाँ विदेशी आए। ऐसा हुआ महाभारत द्वापर, देखो घटाघन घोर छाए। तब श्री कृष्ण बैठ गए रथ में, भारत को तब लिया बचाए। अर्जुन को तो गीता सुना दी और धर्म क्षेत्र भारत हो जाए। धर्म की विजय कृष्ण ने कर दी, हार गए सब कौरव जाए। नाम निशान नहीं दुनिया में, कहाँ गई रे कौरव संतान। कृपा हो गई कृष्ण की देखो और भारत गीता भवन समा।
तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने भारत को गीता भवन बना दिया। गीता निराकार ज्योति की शक्ति है, इसमें निराकार उपासना है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की साकार उपासना है, उनकी बाल लीलाएं हैं। रामायण में भगवान राम की साकार उपासना है, लेकिन जिस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया उसमें भगवान कृष्ण कहीं नहीं है। भगवान कृष्ण तत्व और आत्मा और ब्रह्म को समझा रहे हैं कि मैं भी यहां पर ब्रह्म हो गया, भूल गया सारे भ्रम को और प्रेम यहां मैं भूल गया, और निराकार की ज्योति में मैं गीता को यहां बोल गया। तत्व रूप और अनदनाद का और मैंने दर्शन करवाया, खून की नदियां कुरुक्षेत्र बह रही, वहां गीता ज्ञान को सुनवाया। जब खून की नदियां बह रही थी, घमासान जंग ऐलान हो रहा था, शांति की स्थापना करने के लिए मुझे ब्रह्म ज्ञान निराकार ज्योति की तत्व स्वरूपणी रेखा, निराकार का ज्योति प्रकाश, उस अंधकार को हटाने के लिए करना पड़ा और गीता का अवतरण हुआ और संपूर्ण भारत को धर्म क्षेत्र बना करके मैंने गीता भवन बना दिया। भारत उस गीता में ही जीता है। कोई सा भी युग हो, नारायण की शक्ति से हो भारत बेड़ा पार, यही करिश्मा है गीता का, करती है उजियार। उजियारा होता है, अंधकार को हटा देती है गीता, दसों इंद्रियों के द्वार को खोल देती है गीता, काम क्रोध मद लोभ और भोगों को समाप्त कर देती है गीता, और भारत में भगवान को प्रकट कर देती है गीता। इसीलिए तो भारत गीता भवन है। और ये गीता भवन भारत के समस्त संत ब्रह्मवेताओं की तपोस्थली है। इस भवन में बैठ करके निराकार और साकार उपासनाएं संत भारत में करते हैं, क्योंकि गीता भवन भारत नहीं होता तो ब्रह्मवेता प्रकाश नहीं होता, नहीं आते यहां ब्रह्मवेता और नहीं होते अवतार। यही गीता का सार है, कर लो इससे प्यार। भवन तुम्हारी आत्मा और इसको गीता बनाओ, क्यों करते हो महाभारत और सत्य इसमें प्रगटाओ। तो सत्य रूप गीता बने और असत्य भोग सब जान, ये संसार सत्य है नश्वर इसको मान। इसमें ईश्वर शक्ति ही और साक्षात भगवान, गीता उसको मानिए वही आत्मा ज्ञान। आत्मा का ज्ञान गीता है और भगवान कृष्ण उस निराकार की ज्योति का प्रकाश आज से 5646 वर्ष पहले संपूर्ण भारत को करके दिखाया। सारा भारत सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पूरे भारत को कृष्णमय कर दिया, राधामय कर दिया, धर्ममय कर दिया, भक्तिमय कर दिया। वो सारी शक्ति उस गीता में है। गीता गुरुओं का गौरव है और भारत की गौरव भारत के गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरण मारे। गुरु वशिष्ठ गौरव थे भारत के। बड़े बड़े गुरु हुए। देव गुरु बृहस्पति, आज बृहस्पतिवार है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। मार्कंड हैं, मातंग ऋषि है। बड़े बड़े संत सम्राट भारत में से निकल गए। बड़े बड़े संत भारत में। और देखो विश्वामित्र जैसे जहान 1 मिनट में कर दे उल्टी, और देखो कमंडल से अयोध्या जान। दशरथ से कहा था विश्वामित्र ने कि तेरी अयोध्या कितनी सी है, मेरे कमंडल की एक बूंद ही उसके बराबर भी ये नहीं।
और गल राम लखन देगा नहीं मुझको तो उल्टी कर दूं अभी यही। ऐसा कहने वाला संत भारत में एक भी नहीं आया कि देते हो नहीं राम लखन मुझको तो अवध में उल्टी करता हूं, और लेके कमंडल गंगा जल में आचमन अभियां करता हूं। तो घबरा गए गुरु वशिष्ठ भी और दिया राम लखन का दान, इनको शिक्षा दीजिए ऋषि हो आप महान। तब दशरथ बोला वशिष्ठ से, ये आप क्या करवाते हो, राम देत नहीं बनत गुसाई, दशरथ मुख से आते हो। दशरथ जी ने कहा, भाई राम देत नहीं बनत गुसाई, राम तो मेरा पुत्र नहीं मेरी आत्मा है, और मैं अपनी आत्मा को विश्वामित्र जी आपको कैसे दे दूं। जब तक जीवित में यहां तब तक कैसे देऊं दान, राम तो मेरा रोम रोम है और कैसे कर दूं तुमको दान। विश्वामित्र भी समझ गए थे भक्त बड़ा है पक्का, और विश्वामित्र को लगा वध में देखो जोर से धक्का। उस धक्के को सहन कर गए विश्वामित्र मुनिराय, बोले तेरे पुत्र को मैं यहां लेने आए, जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखलाएंगे, और तेरे दोनों पुत्रों को हम शक्तिवान बनाएंगे। गौरव होगा ये भारत का, रावण से इसे लड़ाएंगे, आतंकवाद का नाम निशान और ये दो बालक ही हटाएंगे। तब जाकर के समझ में आई दशरथ के कुछ बात, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम लखन को दिया विश्वामित्र के हाथ। हाथों हाथ चमत्कार हो भारी, और सबसे पहले अहिल्या तारी, और फिर ताड़का सुबाहु का, और देखो कर दिया नाश। और जो ऋषि मुनि के यज्ञ में और तांडव करते थे, तो राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, नरसिंह भगवान की शक्ति, कल की भगवान की शक्ति, ये प्रकाशमान होती है, और गीता का भी प्रकाश होता है। इसलिए अपनी अपनी आत्मा में, इस पंच तत्व की देह में, अपनी 10 इंद्रियों में ईश्वर शक्ति का प्रकाश करना ही गीता का ज्ञान है भारतवासियों, देश देश के राजाओं, हिमालय के अदृश्य संतों और त्रिलोक की सभी शक्तियों को भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं कि आत्मज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है। जब तक आप अपनी आत्मा का कल्याण खुद नहीं करोगे, इस देश का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का और अपनी भारत भूमि का कल्याण कर ही नहीं सकते। इसलिए आज गुरुवार की त्रयोदशी में महादेव भगवान शंकर एक संकल्प करवा रहे हैं कि सभी भारत की राजा और प्रजा को सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करने का संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस घोर कलयुग में विक्रमी संवत 2078 अंग्रेजी वर्ष 2021 गुरुवार अगन मास त्रयोदशी शिव प्रदोष में संकल्प करता हूं कि मैं कभी किसी भी मनुष्य का, किसी भी आत्मा का बुरा न सोचूंगा न करूंगा, और मैं अपनी आत्मा का पहले कल्याण करके और भगवान के अमृत का पान करके मेरी आत्मा को गीता का भवन बनाऊंगा। और जब 1.25 अरब आत्माएं और भारत का राजा और भारत की प्रजा और भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मवेता हैं, वो सब ये जब संकल्प कर लेंगे तो भारत में ईश्वर की कृपा का प्रसाद गीता होगी और गीता भवन पूरा भारत बन चुका होगा। सारे विदेश और जितने हैं, और देखो ईर्ष्याताय काम क्रोध मद लोभ सब ये संकल्प हटाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम
त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश किलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भववासोसम शोक निवारणम दुख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। ये संकल्प त्रयोदशी पर गुरुवार को 2021 में अगन महीने में भगवान शंकर ने जैसे ही छोड़ा, पाप अधर्म सब हट गए, हो गया दिव्य प्रकाश। श्री कृष्ण झनकार उठी तो आ गई गीता पास। सारा भारत गीता भवन और बन गया रे तत्काल। इसी शक्ति से टल गए भारत के सब काल। राजाओं का घमंड भी और देखो दिया हटाए। जो घमंड राजा करे उसकी सत्ता हट जाए। तो जो भी राजा आज संकल्प के बाद घमंड करे भारत में, उसका राज हट जाता है। और जो प्रजा घमंड करे उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। इसलिए छोड़ो सब नर नारी घमंड को और करो कृष्ण आह्वान। सब अर्जुन बन जाओ भारत वालों और सुनो गीता का ज्ञान। जिसे सुनाने कलयुग में आए कृष्ण भगवान और इस गीता को कलयुग में और किया भक्तों को दान। तो भारत सारा बन गया गीता भवन समान। अमृत गीता जानिए हुआ प्रजा कल्याण। दुख दरिद्र जाता रहा अंधकार हट जाए। तुम शरणम ब्रजेश जपो तो महाभारत टल जाए। क्यों घमंड करते हो राजाओं, छोड़ो सदा घमंड। ईश्वर शक्ति बड़ी प्रचंड है, शरण रहो वरना मिल जाएगा दंड। प्रजा करो कल्याण प्रजा का, तब होगा नव निर्माण। सदी की ईस्वी में भारत का होएगा कल्याण। और भारत वर्ष के नेतृत्व करने आए कल की भगवान। गीतामय हो जाएगा भारत भवन भगवान। सारा भारत गीतामय हो जाएगा। सब अर्जुन बन करके भगवान कृष्ण की शरण हो जाएंगे। ऐसा कलयुग होगा और कलयुग सबसे सतयुग से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा आने वाली 21वीं शताब्दी में। अधर्म नाम का तो कोई द्योतक चिन्ह भी नजर नहीं आएगा। आतंकवाद कहीं दिखाई नहीं देगा और वो सारी शक्ति भगवान कृष्ण की कृपा से भारत को मिलने वाली है। इसलिए भारत को गारत नहीं, भारत को गीता भवन बनाओ। भारत के सारथी भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण सर्वशक्तिमान है और त्रिलोक के राजा हैं, गोलोकाधिपति हैं। उनका अमृत पान करते रहो, यही गीता का ज्ञान है। ये प्रसंग जो भी सुने और राष्ट्र धर्म प्रसंग सत्य अहिंसा के भारत में और फैला दो कृष्ण अब रंग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय गीता मां, जय गीता भवन।